मैं देवराज इंद्र नहीं रावण, मैं बाली हूँ। आज मैं तुम्हारा सर्वनाश ही कर डालूंगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बात करते हैं जब रावण और बाली का महाभयंकर युद्ध होता है। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। एक कहानी एक ऐसी है कि जब बाली की आधी शक्ति खींचने वाले वरदान से अनजान दिग्विजयी रावण ने बाली को अचानक एक ऐसा घुसा मारा कि डर से कराहता हुआ बाली दूर जा गिरा। और जैसे ही बाली क्रोध से गर्जना करते हुए उठा और पास ही पड़े एक चट्टान को उठाकर ऐसा फेंका कि रावण कहीं दूर जा गिरा। बस फिर क्या थी, बाली और रावण दोनों को समझ आ गई कि आज के युद्ध में विजय पाना आसान नहीं होगा। बाली और रावण दोनों ही तीव्र गति से गर्जना करते हुए एक दूसरे की ओर प्रहार करते हुए दौड़ते हैं। बाली अपनी विशाल गदा को ऐसे पकड़ के दौड़ रहा था कि मानो एक ही गदा में रावण का विनाश कर देगा, और वहीं रावण अपने हाथ में भगवान शिव से प्राप्त चंद्रहास खड़क लिए ऐसा भाग रहा था कि मानो एक ही प्रहार में बाली का सर धड़ से अलग कर देगा। और तभी एक प्रचंड आवाज़ के साथ बाली की विशाल गदा और रावण की शक्तिशाली खड़क के बीच भयानक टक्कर हो जाते हैं, और कुछ ऐसा विस्फोट होता है मानो पृथ्वी पर प्रलय शुरू हो गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि बाली तथा रावण दोनों ही उस विस्फोट से दूर जा गिरे, और दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। और रावण ने तुरंत अपने माया से अग्नि के अनेक गोले को प्रकट करके बाली की ओर प्रहार किया, और जैसे ही अग्नि के वे गोले बाली के ऊपर बरसने लगे, वैसे ही बाली ने अपने गदे को प्रणाम करके कोई मंत्र ऐसा पढ़ा, और तभी बाली के चारों ओर जल रूपी एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गया कि इससे कुछ ही समय में रावण के सारे माया जितने भी उसके विचार थे सब नष्ट हो गए। अब रावण अपने अचूक प्रहार को नष्ट होता देखकर अहंकार से गर्जना करते हुए एक महाभयानक काली गदा को प्रकट करता है और बाली पर आक्रमण कर देता है। बाली ये देख थोड़ा संभलने लगा और अपनी गदा उठाकर रावण की ओर दौड़ पड़ा। दोनों में महाभयंकर गदा की युद्ध होने लगा, और जब रावण गदा चलाता तो बाली अत्यंत चपलता से पीछे हटकर भाग जाता, और जब बाली गदा चलाता तो रावण तुरंत अपनी माया से आकाश में उड़कर बच जाता था, और अगले ही पल बाली के पीछे से आकर रावण प्रहार कर देता है। कभी रावण अपनी गदा से बाली पर ऐसा प्रहार करता है कि बाली नीचे गिर पड़ता है, और कभी बाली के भीषण प्रहार से रावण कहीं दूर जाके गिरता है। रावण और बाली में एक ऐसा महाभयानक गदा युद्ध चल रहा था कि उसके आवाज़ से पृथ्वी पर भूकंप का माहौल विकसित होने लगा। और कुछ देर के युद्ध के पश्चात जब रावण पसीने पसीने हो गया, तब उसे लगा कि वो बाली को गदा युद्ध से बिल्कुल हरा नहीं पाएगा, और वो तुरंत ही अदृश्य हो गया। बाली को लगा रावण शायद युद्ध से भाग गया, और तभी रावण आकाश में एक मायावी रथ से प्रकट हो जाता है, और अब शुरू होती है बाली और रावण के बीच वो महाभयानक युद्ध जिससे बाली को अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। रावण ने बिना समय गवाए अपनी भयानक गदा को बाली की ओर चला देता है, और पहले तो बाली को समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया, पर जैसे ही रावण की वो महाप्रलयकाली गदा बाली के करीब आई, तब बाली ने भी दहाड़ते हुए तुरंत अपनी गदा से रावण की गदा का प्रहार कर देता है। दोनों गदा एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ रही थी मानो यह गदा नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र हो, और तभी उस दोनों गदा के टकराने का एक ऐसा महाभयानक विस्फोट हुआ कि आकाश में स्थित सभी देवता कांप उठते हैं। रावण ने तुरंत अपनी मायावी धनुष को प्रकट किया और एक ऐसा बाण चलाया कि वो बाण हजारों भयानक सर्पों में बदल गया, और तीव्र गति से बाली को अपना ग्रास बनाने के लिए आगे बढ़ चला। यह देखकर बाली ने भी अपना दिव्य धनुष प्रकट किया और एक ऐसा बाण चलाया कि वो बाण हजारों गरुड़ में बदल जाता है और रावण के सभी सर्पों को नष्ट कर देता है। रावण ने अनेक अस्त्रों से बाली पर प्रहार किया, और बाली ने भी उसका समुचित उत्तर दिया। पर असली रोमांच तो तब आया जब धीरे धीरे करके रावण के सारे अस्त्र
विफल हो गए। और तब रावण ने क्रोध में आकर ब्रह्मशिरा अस्त्र का आह्वान कर दिया। यह देखकर बाली क्रोध में तमतमा उठा और उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। बाली ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और अत्यंत विकराल रूप लेकर एक विशाल पर्वत उठाकर रावण के रथ पर दे मारा। रावण का रथ खंड खंड हो गया और वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया। रावण भी दर्द से कराहते हुए धड़ाम से नीचे जा गिरा। पर रावण तुरंत उठा और फिर से अपने धनुष से ब्रह्मशिरा अस्त्र का आह्वान कर देता है। यह देखकर बाली ने रावण से बोला कि अहंकारी रावण, तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना घमंड है? आज मैं तुम्हारी शक्तियों को तुमसे छीन लेता हूँ। और फिर बाली ने कोई ऐसा मंत्र पढ़ने लगा और अगले ही पल बाली के गले में एक अत्यंत सी दिव्य हार प्रकट हो जाती है। और रावण यह देखकर सन्न रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर बाली को अचानक इतना उग्र कैसे होने लगा। परंतु रावण को ये नहीं पता था कि बाली के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे सामने वाले की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और उसकी आधी शक्तियाँ बाली के शरीर में आ जाती है। इस बात से रावण बहुत ही बेझिझक था, उसको ये बिल्कुल पता नहीं था। रावण यह सब सोच ही रहा था कि बाली ने एक ऐसा हुंकार भरी कि रावण की सारी शक्तियाँ बाली के शरीर में जाने लगी। रावण चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। और कुछ ही समय पश्चात जब बाली ने रावण की आधी शक्तियाँ छीन ली तो रावण इधर का उधर भागने लगा। बाली का रूप इतना विशाल हो गया था कि रावण भाग भी नहीं पा रहा था। और जैसे जैसे बाली काल की भांति रावण की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही रावण का डर भी आगे बढ़ रहा था। अब रावण के शरीर में पहले जैसी उतनी शक्तियाँ नहीं रही और बाली का शरीर दिव्य शक्तियों से चमक रहा था। बाली गर्जना करता हुआ रावण के पास पहुंचा और अपनी मुट्ठी में दबाकर ठाकर मारकर हंसने लगा और कहता है कि क्या यही था तुम्हारा बल? इसी बल से तुमने देवताओं को परास्त किया था? अब देखो मैं तुम्हारा कैसे अंत करता हूँ। आगे रावण बोलता है कि भले ही तुमने मेरी शक्तियों को ले लिया है और कुछ समय के लिए परास्त कर दिया है, पर मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। यह सुनकर बाली ने सोचा कि अगर मैंने रावण को अभी छोड़ दिया तो मेरा विश्वास कोई भी नहीं करेगा कि मैंने रावण को हरा दिया है। और यह सोचकर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर जंगलों पर्वतों के बीच में छलांग मारने लगा। और बाली जहाँ भी जाता रहा सबको दिखाता कि देखो मैंने रावण को हराया है। और जब ऐसे ही 6 महीने बीत गए तो बाली की उछल कूद से घायल रावण करुण स्वर में बाली से क्षमा मांगने लगा और बाली को अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया। पर इस पर बाली ने दया करके रावण को छोड़ दिया और रावण की मित्रता को स्वीकार कर लिया। तो आखिर आज हमने देखा कि आखिर कैसे रावण और बाली का महाभयंकर युद्ध होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें।